हरियाणा में क्या होगा ताऊ जी? कांग्रेस आओगी, कांग्रेस तुमको शर्म आई? कह रहे कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही है, तानाशाही है। इस बात का बहुत गुस्सा है जनता में। बीजेपी ने बहुत नाश कर रखा है, आपकी बार हम सरकार बदलेंगे। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर वक्कर नहीं है, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। सुरेंद्र पवार तो 70,000 से ज्यादा वोटा जीतेगा। तो सोनीपत में क्लियर है, क्लियर है। पता नहीं पूरा हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। हम कांग्रेस को लाएंगे, 100% लाएंगे पूरे हरियाणा में। कांग्रेस आएगी, बीजेपी को हराएंगे। और उन्होंने हमारे साथ धोखा करा, 10 साल हो गए, हमारा पागल बना रखा, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, हमारे बुढ़ा की खराब कर दी। कल मोदी जी आएंगे वोट मांगने के लिए। मोदी जो तो गुवाने मांगे, हमने तो बेरा ही नहीं लगा। भरोसा आज ही कभी दिल खोल गया, दिल खोल गया कभी भरोसा। 65 सीट सोनीपत हरियाणा में कांग्रेस की आएगी और मोदी की आओगी 15 सीट। आज लिखो लिया बामन का बाड़ा हूँ, क्या कहता खुली बात। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं सोनीपत में हूँ, सोनीपत की आम जनता मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, क्योंकि वोटिंग में महज जो है 7 से 8 दिन का समय बच गया है। तो जनता से बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल है। तो जी सोनीपत में माहौल किस तरह का है? सुरेंद्र पवार कांग्रेस से हैं और निखिल मदान बीजेपी से। किस तरह का माहौल है सोनीपत? बहुत अच्छा माहौल है सुरेंद्र जी के प्रति, और निखिल जी के प्रति तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो उनको पहले ईडी ने गिरफ्त में लिया हुआ था और फिर उनको जो है छोड़ दिया गया। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? ये बताओ ना, ईडी ने जो गिरफ्तार किया था बगैर कागज के, बगैर कार्रवाई के, तो हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये ईडी के मुंह पे तमाचा लगा है, ठीक है ना। उन्होंने लग रहा है ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी और सीडी, ईडी और सीडी, ये दोनों चीजों का गलत इस्तेमाल करी हुई है बीजेपी। तो हरियाणा में क्या होगा ताऊ जी? हरियाणा में कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आ जाएगी एक तरफा है। सोनीपत में एक तरफा एक तरफा माहौल है सोनीपत में। सुरेंद्र पवार का एक तरफा माहौल है सोनीपत में। खाली बीजेपी वाला बेड़ा है, बहुत गुस्सा डाला। क्या है इस बात का गुस्सा? कुछ खोट भी नहीं था, यू जेल में क्यों गया? क्या देंगे रही, क्या खोट थाएगा बताओ? वैसे खाम खा का वो लिखा है, आगे खड़ा करते हैं। ये तो कोर्ट है, इसलिए न तो इनको शर्म आई। कह रहे कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही है। इस बात का बहुत गुस्सा है जनता में। तो अब चुनाव बहुत सारे मतलब बहुत खराब आदमी हूँ। क्यों? अरे तुम न्याय होना चाहिए। अच्छा, न्याय हो रहा है क्या? न्याय है नहीं, ये न्याय है। न्यायालय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था, और जो हम उस पर कामयाब हुए। न्यायालय ने हमेशा सत्य की जीत होती है। आज राहुल, एक सेकंड चाचा जा रहा हूँ आप। आज राहुल गांधी ने भी दौरा किया हरियाणा का, ठीक है। असंध में आज वो थे। इससे पहले मोदी जी भी जो है आपके बगल में गोहाना में रैली करके जा चुके हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं मोदी जी भी, राहुल गांधी भी, दोनों अब मैदान में? मोदी का तो उन्हें पता ही नहीं रैली कर रखी है, पता ही नहीं रैली कर रखी है। राहुल की पब्लिसिटी चारों तरफ, राहुल की। मोदी का तो हमने पता ही नहीं रैली थी गोहाना में, हमने पता ही नहीं। रैली हुई आपके बगल में? हमने पता ही नहीं। ये आपने बताई है, अब आपने बताई है, समाचार से सुना कल, ठीक है। मोदी की रैली थी, हमें तो पता ही नहीं है जी, हमें तो पता ही नहीं है। मोदी की रैली थी यहाँ पे, पर जो बीजेपी ने जो हमारा कर दिया, बहुत नाश कर रखा है। आपकी बार हम सरकार बदलेंगे। 10 साल हो गए, हमारी सरकार बदलेंगे तो बदलेंगे। और भाई कंगना रनौत कह रही है कृषि कानून फिर से आने चाहिए। नहीं आएंगे, देखो। एक सेकंड, कंगना रनौत कह रही है कि कृषि कानून फिर से आना चाहिए। नहीं, कृष्ण वो जो आंदोलन हुआ था, मोदी जी के तो झूठे जुमले हैं मोदी जी के। इन्होंने पहले तो क्या करे, शुरू में 15 लाख रुपए के वादा करे था खाते में आएंगे, वो झूठा निकला इनका। फिर MSP का किसान यहाँ धोखा देकर ठा दिया, किसान MSP नहीं दी इन्होंने, ठीक है। फिर बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर से आने चाहिए वही कानून। नहीं कर वापस तो ले लिया उसने अपने वापस। नहीं, कही है बीजेपी की जो सांसद है वो कह रही है कि फिर से नहीं, कांग्रेस पार्टी देगी MSP यहाँ पे। जुमलों में फंसने वाली नहीं है पब्लिक। ये कितने वादे कर लो, सबने पता है या क्या करती है और क्या नहीं करती है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पे बलात्कार कितने हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे हो रहे हैं, ठीक है। और ये 15 लाख आएंगे, ये आप फसल बीमा देख लो, ये ID देख लो, कुछ भी देख लो, कोई भी काम बगैर पैसे का नहीं हो रहा। अब ये कितनी भी झूठ बोल लो, पब्लिक इनके जासे में नहीं आने वाली। तो युवा किसके साथ जा रहा है भाई? सुरेंद्र पवार के साथ जी। कांग्रेस के साथ? हाँ जी। के साथ खाली बैठे सब लोग बाग, देखो। खाली क्यों बैठे? और काम धंधे ही नहीं है, रोजगार नहीं है। पहले था रोजगार, पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में बहुत था, कांग्रेस के राज में बहुत था। मैं पदक लाओ, वो
मेडल लाओ, पदक पाओ, नौकरी पाओ, और इन्होंने सब कुछ खो दिया। आपने देखा होगा पहलवान है, लड़कियों पे क्या क्या अत्याचार करवाए। अब भी बेचारी ये मेडल लाने वाली थी, उसने अब क्या नाम उसका, ब्रजभूषण है, सारी पब्लिसिटी करके उस लड़की को गोल्ड मेडल लाने से रखवा दिया। विनेश फोगाट को। हाँ जी, हाँ जी, ये सब इसी की चाल है। विनेश फोगाट, ठीक है ना जी, रोड पे गिर के विनेश फोगाट को रोड पे गिर के पिटिया, किसानों को पिटिया, आशा वर्कर को पिटिया, आंगनवाड़ी वालों को पिटिया, ठीक है। और युवा जो है ना वो भटक रहे हैं नौकरी के लिए, ठीक है। युवाओं को हाईकोर्ट मुलझा कर रखा सीटी के चक्कर में। टक्कर किसके बीच में है? टक्कर वक्कर नहीं है, कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। सुरेंद्र पवार तो 70,000 से ज्यादा वोटा जीतेगा अब की बार। सोनीपत में क्लियर है, कभी क्लियर है। सोनीपत नहीं, पूरा हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, ठीक है ना जी। क्या माहौल तो भाई कांग्रेस का है कि ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल है। एक बात बताओ ना, ये 3 महीने के हरासमेंट का वो कर दिया इनने, ये कौन सा अच्छा किया था इनने? ये देखो ना, बीजेपी ने कैसा काम किया? बीजेपी ने तो नाश कर दिया देश का भाई। तो भाई दुष्यंत चौटाला भी आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, क्या सोचा है? नहीं, वो कोई आए जाओ यहाँ तो दुष्यंत चौटाला अब किस मुंह से मांगेंगे? पब्लिक ने इसको सड़कों पे बिठाया, लेकिन बीजेपी के साथ जो इसने गठबंधन किया और 13 महकमे लेकर देश को लूटा है, अभी एमसी बनने के लायक भी नहीं है। जब तो डिप्टी सीएम बन गया, अभी एमसी बनने के लायक भी नहीं है। जो इसकी पब्लिक ने इज्जत की थी ना, इसने अपनी इज्जत को माटी में मिला दिया। अगर ये किसानों का हितैषी होता, जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, अगर ये हरियाणा से अपना समर्थन वापस ले लेता, आज ये हर एक चीज की टक्कर में होते। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की कितनी आएंगी? 15 या 20? 18-20 होंगी। 18-20। और कांग्रेस की? कोई इसका का बढ़ा ले, 2-3 होंगी आजाद, 2-3 आजाद, 20 ला ले, 20 में ये बस 70-65 सारा हिसाब लगा के बैठे हैं। हाँ, ये ला रहे हम जो नहीं देख रहे। 2-3 तो है ये निर्दलीय है, बस 17-18 बीजेपी का होगी, 20 21 बाकी कांग्रेस। और ये जेजेपी और आईएनएलडी कहाँ जाएगी? आईएनएलडी की आओगी वो 1-2 भी, जेजेपी की हाँ ये नहीं है, बीजेपी की वो भी नहीं आएगी। उसकी तो अभी ना हुआ जमानत भी तू देख लिए बात आपने। लेकिन ये एक मुद्दा आपने देखा होगा, आईएनएलडी का और जो है गोपाल कांडा का गठबंधन हुआ, फिर उसके बाद गोपाल कांडा ने कहा कि हम मोसेरे बोलते हैं ना, वो मोसेरे भाई हैं दोनों ये, ठीक है ना। तो क्या लग रहा है, कुछ अंदर खिचड़ी मकल नहीं है, वो उसके साथ समझौता कर रहा है और फिर क्या बीजेपी के साथ जाऊंगा। हमने पागल समझ चला रहे हैं, हम भी समझाएं कुछ, सब समझ में आ रहा है। वो गोपाल कांडा कहेगा। अब की बार हमारे समझ में आ रहा है, हम कांग्रेस को लाएंगे, 100% लाएंगे पूरे हरियाणा में, तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी को हराएंगे। और उन्होंने हमारे साथ धोखा करा, 10 साल हो गए, हमारा पागल बना रखा, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, हमारे बुढ़ा की खराब कर दी। कल मोदी जी आएंगे वोट मांगने के लिए। मोदी जी तो कुआड़े मांगे, हमने तो बेरा ही नहीं लगा। हमने हरियाणा सोनीपत में तो हमने बेरा ही नहीं लगा, मोदी जी कुआड़े मारे हैं। पूछता पता चलना चाहिए। गए नहीं मोदी की? नहीं, हमने तो पता ही नहीं चला। पूरे सोनीपत में भाई साहब रुका नहीं है, मोदी जी कुआड़े मारे हैं, ठीक है। तो मोदी जी सोनीपत में आऊंगे। राहुल गांधी की रैली थी आज उनके, हाँ उनकी रैली में हमारा पूरा सोनीपत गया हुआ है। और पर अब की बार कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। 10 साल हो गए उनको, पर अब की बार हम लेके आएंगे तो आएंगे, मेहनत करेंगे, हाथ जोड़ कर लाएंगे, बिल्कुल करेंगे। भरोसा है? भरोसा है जी, कति दिल खोल गया, दिल खोल गया, कति भरोसा है। 65 सीट सोनीपत हरियाणा में कांग्रेस की आएगी और मोदी की आओगी 15 सीट। आज लिखो लिया बामन का वाला हूँ, क्या कहता हूँ, खुली बात। चलिए भाई साहब आप बताइए, किस तरह का माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? हरियाणा में भाई साहब माहौल एक तरफा माहौल है, एक तरफा है, कोई दोराई नहीं, एक तरफा माहौल है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने लग रहा है और दूसरी सरकार बनने लगी है, जिसका भी भाई नाम लेने लग रहा था, कांग्रेस की। हंस रहे हैं अंदर ही अंदर है, अंदर ही इसलिए हंस रहा हूँ ना। 36 बिरादरी कांग्रेस के तो दूसरा कोई रहा ही नहीं फिर। तो बीजेपी जा रही है इसलिए खुश हो रहे हो? हाँ, इसलिए खुश। पिछली बार भी ऐसे ही खुश हो रहे थे लोग, 10 साल से सरकार बीजेपी नहीं हम तो बीजेपी का प्रकोप 10 साल से झेल रहे थे। जैसे किसी गाँव में बाढ़ आ जाए और उसको 4-6 महीने बाढ़ देखनी पड़ती है उससे निजात पाने के लिए, ऐसे हम 10 साल से इस बीजेपी से निजात पाने के लिए वेट कर रहे थे। वो समय बहुत जल्द नज़दीक आ गया। 5 अक्टूबर ने मान ले
बेड़ा पार, खुट्टा पाट जाएगा। आज जो रैली पाँच हुई, में आज जो रैली चुनाव हुई, बोलेगा। ठीक, आज जो रैली चुनाव वाले दिन बोलेगा जो होना। और हुड्डा साहब दोनों एक साथ नजर आए, ठीक तो बात है। सुलझेड़ा हो गया क्या? सुलझेड़ा जब हुड्डा साहब ने उसको बहनजी के रखे और उलझेड़ा कहाँ था? ये बीजेपी वाले दूसरों की खिचड़ी में उंगली दे रहे। सुनो, बहन हमारे साथ नहीं, कौन कह रहा बहन है? ये अमित शाह, ये क्या बोलते हैं, अनिल विज बोलता मैं सीएम बनूंगा, राव इंद्रजीत बोलता मैं सीएम बनूंगा। अरे दूसरों के शीशे तोड़ रहे, अपने घर तो बचा लिए। सुलझेड़ा हो गया क्या हाँ, जी? उलझेड़ा कहाँ था? उलझेड़ा कौन सा था? उलझेड़ा होने के जब बाद साथ सुलझेड़ा आ होता गए है। तो क्या लग रहा है अब क्या होगा? माहौल बदलेगा? भाई सब साथ पहले भी थे और आज भी थे। हाँ, हम साथ साथ हैं और हमारा हाथ है। क्या है माहौल हरियाणा में? कांग्रेस पार्टी एक है और हरियाणा में 70+ सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी की, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और यहाँ से हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी भी 65,000 वोटों से जीत रहे हैं। सोनीपत हल्का बहुत बढ़िया मुद्दा तरीके क्या है से। यहाँ पे? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा सीवर का है, पानी का है, लाइट का है, सड़कों का है, नालों का है। कितने गिनाए? मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक बार 5 मिनट अच्छी बारिश करा दो शहर में, पता लग जाएगा बीजेपी ने क्या विकास जो करा है। बीजेपी पार्टी है ना, इस जितनी भ्रष्ट और घटिया पार्टी पूरे देश में नहीं। अच्छा, ये ऐसी राजनीति करती है कि मतलब जेल में डाल लो, अपनी तरफ करो। इनके पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं है। ये उधार यहाँ से जो कैंडिडेट है सुरेंद्र पवार, वो उनको गिरफ्तारी हुई, हाँ, अब जो है वो छूट गए, मतलब अब वो बरी हो गया, वो केस ही डिसमिस हो गया, वो नाजायज था, वो झूठे वादे थे, वो न्याय की जीत हुई। ये बीजेपी वालों और ने जो है झूठे कोर्ट ने वादे फटकार करके लगाई ईडी को भी, भैया आप क्या कर रहे हो। ऐसे ना जाने कितने कांग्रेस के नेता पर इन्होंने ऐसी राजनीति की है, लेकिन सच के साथ है। और आप 5 तारीख को वोटिंग के बाद 8 तारीख को देखना, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, पूर्ण बहुमत से। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिनको इन्होंने पीटा नहीं। आप सच्चाई दिखाते हो। मास्टरों को, कर्मचारियों को इन्होंने पीटा, व्यापारियों को इन्होंने पीटा, पत्रकारों को इन्होंने पीटा, सरपंचों को इन्होंने पीटा, और गरीब आदमी को इन्होंने महंगाई से पीटा। इतनी महंगाई कर दी कि आज देश में बेहाल है। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, क्या बता, आप खुद जानते हो क्या हाल किया तो है। मन बना लिया आप लोगों ने? मन पब्लिक ने, आम जनता ने बना लिया है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। पूर्ण बदलाव 10 साल दे दिए, आम जनता ने ये मन बना लिया कि भाई इनको उखाड़ फेंको। अब कोई शांत नहीं बैठा, आकार हो एक रही है। सवाल है आपसे, किसान आंदोलन, बड़ा किसान आंदोलन है किसी कानून को लेकर। अब जो बीजेपी की जो सांसद है वो कह रही है, कंगना रनौत, की ये कानून फिर से आना चाहिए, किसानों के हक में है ये तो घुमा फिरा के बात करती हैं। इनको जो सरेआम कंगना रनौत को वहाँ एयरपोर्ट पे थप्पड़ लगा, जबकि वो जो है मिलिट्री में थी, जो थी वो कोर थी जो, हाँ, तो हाँ, सुरक्षा कर्मी ने जब उसको थप्पड़ा तो कोई मन में बात आई होगी। ये कंगना रनौत तो उनको तो सांसद कहने पर भी हमें शर्म आती है। अगर प्रचार के लिए आएगी बीजेपी के लिए, हम तो उसको देखा, एक्ट्रेस क्या करेगी, वो एक्ट्रेस भी निचले सत्र की मानते हम तो उसको एक्ट्रेस भी नहीं मानते। कोई आज तक क्यों आप उनकी फिल्म बता दो, कोई देखने लायक हो, उनको बोलने का नहीं पता किसी भी। तो यहाँ पर जो है सोनीपत में आम जनता जनार्दन से बातचीत की चुनाव को लेकर, आपकी क्या राय है? जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।